हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि गेट 26 के लिए टेस्ट सीरीज को कैसे देना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। देखो, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये समझो कि टेस्ट सीरीज का देने का मकसद क्या है। तो टेस्ट सीरीज देने का जो मेन मकसद है, मेन पर्पस है, वो है हमें स्पीड को बढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के स्पीड को बढ़ाना है। और साथ में साथ हमें ये देखना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है अपने जो सब्जेक्ट का, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज का दो ही पर्पस होता है, एक स्पीड बढ़ाना और दूसरा अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को चेक करना क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो ये दो पर्पस है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। और टेस्ट सीरीज का कभी ये मकसद नहीं है कि तुम्हारा देखो कि उसमें मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज से स्पीड इंप्रूव करोगे और एक्यूरेसी इंप्रूव करोगे, समझे। यही इसका मेन पर्पस है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो, टेस्ट सीरीज को हमें अटेम्प्ट करना है, वो हम सेम वे में अटेम्प्ट, उसी वे में अटेम्प्ट करेंगे जिस वे में हमें एक्चुअल गेट पेपर को अटेम्प्ट करना है। और एक्चुअल गेट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है और इसको अगर यूज कर लोगे तो एकदम मैक्सिमम गेट में भी अच्छा स्कोर आएगा। और उसके लिए अभी जो सेम चीज़ें जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो टेस्ट सीरीज में भी अप्लाई करोगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जब भी टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक ना, टेस्ट सीरीज जब भी दोगे तो हमेशा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले चाहे टॉपिक वाइज दो, सब्जेक्ट वाइज दो, या मॉक मॉक कंप्लीट मॉक फुल फुल टेस्ट दो, ठीक ना, उन सभी में ये जो तरीका मैं अभी बताऊंगा इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ओपन करोगे वैसे ही पूरे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होगा, सपोज मैं अभी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। तो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहा हो और उसमें 30 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 तक। तो कैसे करोगे अटैम्प्ट, तो हमेशा टेस्ट सीरीज को जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना तो उसको 3 स्टेप में अटैम्प्ट करना। 3 स्टेप करने का मतलब है कि 3 राउंड में अटैम्प्ट करना है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं करना है कि टेस्ट सीरीज खोल के बैठ गए और एक से लेकर लास्ट तक पूरे क्वेश्चन जा रहे हैं, ऐसा कभी मत करना, समझ रहे हो ना। और 1 राउंड में नहीं, वैसे नहीं, हमेशा 3 राउंड लेना है अटैम्प्ट करने के लिए। और 3 राउंड को कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे टेस्ट सीरीज का ओपन हो जाए वैसे ही सबसे पहले क्या करना, जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे ना, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। यानी क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक, मैं एग्जांपल लिया हूँ, 1 से 30 क्वेश्चन है एक टेस्ट सीरीज में। तो क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक यानी लास्ट क्वेश्चन तक जाना है फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में पूरा इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते चल जाना। और इजी क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि वह क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपका टाइम कम लगे सॉल्व करने में, मतलब एग्जैक्ट, मतलब एकदम, मतलब मोमेंट्री आप उसको सॉल्व कर पाओ, आपको ज़्यादा सॉल्व करने में उस पर सोचना ना पड़े, वैसे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करोगे जिसको आपको इंस्टेंट आप रिकॉल कर रहे हो और उसका आंसर आपको सही है, उसको सॉल्व करते चल जाओगे। तो क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक क्या करोगे, 30 तक लास्ट क्वेश्चन तक जाओगे, सभी आसान क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे। अच्छा, 1 से लेकर लास्ट तक जाओगे तो हो सके उसमें 4 टोटल 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, 3 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, कोई मतलब नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो, 1 से लेके हमें लास्ट तक एक बार गो थ्रू कर देना है पूरे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर सेकेंड राउंड लेंगे, समझे। फिर सेकेंड राउंड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, तो सेकेंड राउंड में मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिस जो क्वेश्चंस मेरा फर्स्ट राउंड में क्या था सॉल्व करने में, या तो उसमें टाइम लग रहा था या फिर उसमें मुझे क्या हो रहा था, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हमें सोचना पड़ रहा था, समझे। तो सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो थोड़ा सा टाइम लेके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझे ना। उसको सॉल्व करते जाना, समझ गए। मतलब फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जिसमें थोड़ा टाइम लगे उसको सॉल्व करते जाना। अच्छा, एक बात बताओ, जब सेकेंड राउंड सॉल्व करोगे तो सेकेंड राउंड में भी क्या हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है क्या, एकदम सबको नहीं। हमेशा पर्पस ये होना चाहिए कि हमें एक टेस्ट सीरीज में जो भी इजी क्वेश्चंस आया है ना, इजी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें इजी क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर देना। और कैसे करोगे, तो स्कैन करनी होती है। स्कैन कैसे करोगे, तो क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन को देखते जाओ एक बार, समझे ना। कभी भी एक क्वेश्चन में अटक के तो मत रहो। इवन एक गेट में भी ये चीज़ नहीं करनी, अगर एक क्वेश्चन में अटक के रह गए ना, वो तुम्हारे बर्बाद कर देगा तुम्हें, समझे। तो फर्स्ट राउंड में, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में सारे आसान क्वेश्चन, सभी इजी क्वेश्चन को स्कैन करते जाओ, सॉल्व करते चल जाओ। सेकेंड राउंड में कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा टाइम देने से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन फिर यहाँ पे मैं रिपीट कर
रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में लग गए, उससे फाइट करने लगे, सॉल्व नहीं हो रहा है, बस लगे हुए हैं इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कंट्रोल नेटवर्क या किसी फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया है। नहीं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन से फाइट मत करना, इवन या टेस्ट सीरीज में या गेट में। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो उस टाइम में नहीं बनेगा, तो ये अपना ईगो मत लाना बीच में, समझे ना। कभी भी ईगो मत लाना किसी भी क्वेश्चन से। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तुम्हें तुम्हें मतलब ये तुम क्लैरिटी तक, आंसर तक सही नहीं पहुंच रहे हो, तो तुम उस क्वेश्चन को जस्ट छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ एकदम। ये एटीट्यूड जो है गेट में भी, एग्जाम के दिन भी अप्लाई करना, और उसको आज से क्वेश्चन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इसको इम्प्लीमेंट करो, समझे। तो सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो थोड़ा सा टाइम देने से वो आसानी से सॉल्व हो जाए, समझे। अच्छा, उसके बाद अब क्या करोगे, तो उसके बाद एक तीसरा राउंड भी लोगे। यस, टेस्ट सीरीज को 3 राउंड में हमें सॉल्व करनी है, और 3 राउंड में पता ना, 3 राउंड में जो लास्ट राउंड होगा, थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड में उस सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें तुमको थोड़ा सा, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है थर्ड राउंड जाने तक, तो देखो, अगर तुमने सही से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड तक आते आते सॉल्व हो जाते हैं। बचे उचे 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे ना, 5 क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसको थर्ड राउंड में लो। और देखो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे एक्चुअल गेट एग्जाम हो, सभी में जो क्वेश्चंस होता है, हमें 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी है। गेट में 65 क्वेश्चन आएगा, तो हमें 65 क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व करने हैं, समझ रहे हो ना। अनटिल अनलेस क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया पेपर, जो कि कभी कभी नहीं होता है, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लोग मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं। बट ज़्यादातर केस में हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमें एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व तो सब कोई कर देगा, बट आपने एक्यूरेट सॉल्व करा कि नहीं, क्योंकि आप एक्यूरेटली सॉल्व करोगे तब जाके उसके मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं ये बोल रहा था कि पूरे क्वेश्चंस में, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को 3 राउंड में सॉल्व करना। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। पहले राउंड में पूरा इजी इजी क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड राउंड अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसको जाके सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व नहीं भी होता है तो छोड़ दो। 100% क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने के पीछे मत भागो कि एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है तो 30 में 30 सॉल्व कर दूँ। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 क्वेश्चन है, 25 सॉल्व करो ना, बट एक्यूरेट सॉल्व करो, समझे ना। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करके एक्यूरेटली आंसर निकालना वो बड़ी बात है। जितना सॉल्व करे हो ना, सब में सब अगर करेक्ट है ना, वो बेटर है, रदर देन तुम सॉल्व कर दिए पूरे क्वेश्चंस और उसमें मालूम चला कि 30 में 20 क्वेश्चन गलत ही होंगे, 15 क्वेश्चन गलत ही कर दिए। कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का, वो बेकार है। एटीट्यूड ये रखो, जितना सॉल्व करूँ एक्यूरेटली सॉल्व करूँ, समझे ना। तो हमेशा टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है 2 चीज़ें, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। एक आपका स्पीड बढ़ाना और दूसरा एक्यूरेसी बढ़ाना, समझे ना। तो स्पीड अब कैसे बढ़ेगा, अब ये चीज़ें, स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो स्पीड बढ़ता है वो आपका प्रैक्टिस से बढ़ता है, कि कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, समझे ना। और एक गेट एग्जाम्स के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको क्वेश्चंस स्पीड में आप सॉल्व कर पाओ, और उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी, कि आप क्वेश्चंस को कितने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो, यानी कितना एक्यूरेट उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज से हमें लेना क्या है आउटकम्स, हमें 2 चीज़ें लेनी है। एक तो हमें स्पीड हमारा बढ़ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का, और दूसरा जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो एक्यूरेटली सॉल्व हो, उसका आंसर करेक्ट आए, समझे ना। तो ये चीज़ें कैसे आएगी, एक्यूरेट आंसर कैसे आएगी, तो एक्यूरेट आंसर आती है आपके नॉलेज से। उस पार्टिकुलर टॉपिक, उस पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कितने डेप्थ में आपने पढ़ा है, कितना आपका नॉलेज है, और वो नॉलेज अगर आप सही से अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व होगा, समझ गए ना। तो 2 चीज़ें, स्पीड इंप्रूव होती है प्रैक्टिस से, और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है आपके नॉलेज से, समझे। तो हमेशा, और गेट एग्जाम में यही 2 चीज़ें चाहिए। तो एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा इम्प्रूव करो, हमेशा रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार फार्मूले को देखो, और उसी फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करके उसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करो। देखो मैं बता रहा हूँ, गेट के लिए ना, बेसिकली तुम कितना थ्योरी पढ़ लिए हो कोई मैटर नहीं होता। अगर तुम उस थ्योरी को, पढ़े हुए थ्योरी को, अगर तुम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, और क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके सही आंसर नहीं ला पा रहे हो विद इन लिमिट टाइम में, समझ रहे हो ना, तब तक सब बेकार है।
मतलब दो चीज़ें, तुमने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर दिए और गलती सॉल्व कर दिए, बेकार गए काम से। मैक्सिमम जनता यही करेगा। या तुमने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दिया और तुमने 20 मिनट लेकर सॉल्व करा, तुम गए, तुम बेकार हो। समझे ना? तुम्हारे हाथ से गेट के एग्जाम निकल जाएंगे। समझे? जो भी 40 नंबर 45 नंबर किसी के गेट में मार्क्स आता है ना, वो इसी में पीटता है। या तो उसका स्पीड खराब है, नहीं तो उसका एक्यूरेसी खराब है। समझे ना? या तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं, इसलिए वो 40 नंबर 45 नंबर में जाकर अटक जाता है। समझ रहे हो ना? तो गेट में हमेशा अभी से माइंड में बना लो। और अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ा है ना, तो ये 2 महीना एक बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम है जिसमें तुम आसानी से अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस और बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें कॉन्सेप्ट लगे। समझ रहे हैं ना? तो ये 2 महीने में आराम से इसको आप अचीव कर सकते हो। बिल्कुल बहुत इनफ टाइम है। बस इस टाइम को भी प्रॉपरली यूज करो, सिंसियर के साथ यूज करो, आराम से गेट में रैंक आ जाएंगे। समझे? और गेट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी इस टाइम पे ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब हमेशा कॉन्सेप्ट सीखते जाना है और उसको जाके क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सीखना है, रिवाइज करना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। समझे? बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए बेकार है। समझ रहे हो ना? बिना क्वेश्चन, अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और उसको क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर रहे हो ना, तो तुम बस एक स्टैटिक मोड में तुम गेट की तैयारी कर रहे हो। और गेट तुमसे स्टैटिक मोड नहीं मांगता, उसको एक्टिवली चाहिए, उसको डायनामिक टाइप का होना चाहिए। तुमको तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। क्वेश्चन देखते ना तुम्हें इतना हो जाना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो तुम्हारे दिमाग में इतना पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते कि इसमें क्या लगाऊंगा मैं कि इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या होगा, दिमाग में एकदम कुछ भी चल रहा है। नहीं, क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो तो तुम्हारे दिमाग में मैपिंग बन जाए पहले कि ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है और इसको मैं ये लगा दूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। गेट तुमसे यही डिमांड करता है। समझे ना? और उसके लिए वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा। समझे? सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, फॉर्मूला याद करने से नहीं आता। ऐसे गेट में ऐसे रैंक अच्छा नहीं आएगा। 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर आ जाएगा वो कोई मैटर नहीं करता 40-50 नंबर का। समझ रहे हो ना? बट तुम्हें एक अच्छा मार्क्स लाना है ना, 65-70 मार्क्स में जाना है, या फिर इतना मार्क्स लाना है जिससे तुम्हें एक अच्छा PSU मिल जाए, या फिर टॉप कॉलेज से एमटेक का ये सब चीज़ें आ जाए। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें एक अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। और अच्छा मार्क्स लाना दो चीज़ें मांगती है। एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेट हो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेट इज एक्यूरेसी। अब मैंने बता दिया, वो आपके नॉलेज से डिपेंड करता है। और दूसरा, तुम कितने स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है। समझ रहे हो ना? तो ये दो चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज को एनालिसिस कैसे करना है, अच्छा ये मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक ना? टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना बहुत आसान है। जब भी टेस्ट सीरीज दो, जब 3 अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज दे दिया, टाइम खत्म हो गया, टेस्ट सीरीज सबमिट करने के बाद टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करो। बहुत एनालिसिस नहीं किए तो सब बेकार है। एनालिसिस करना जरूरी है। नहीं एनालिसिस करते हो तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है। समझे ना? तो टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस करोगे? टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करोगे जो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे टेस्ट खत्म करोगे तो उसमें 2 तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, एक रेड मार्क रहेगा जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और दूसरा एक अनअटेम्प्ट क्वेश्चन होगा। तो जो भी क्वेश्चन जो रॉन्ग हो गया ना, तुम्हारा फर्स्ट फोकस यही होना चाहिए कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्यों। तुमने 3 अटेम्प्ट तुमने अप्लाई करा, तुमने पूरा कॉन्सेप्ट भी अपना अप्लाई करा, और उसके बाद वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो तुम्हें टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद तुम्हारा पहला पर्पस होना चाहिए उस रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए हैं उसके जाको देखो कि आखिर वो रॉन्ग हुआ क्यों। ये रॉन्ग जो हो रहा है ना, यही चीज हमें सुधारनी है, क्योंकि यही रॉन्ग ना, ये हमारा गेट एग्जाम को डुबा देता है। पता है ना? पेपर सब कोई जाके देगा, सॉल्व सब कोई करेगा, लेकिन रैंक सबके नहीं आएंगे, मार्क्स सबके नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हमें इसी गलती से बचना है कि हमने सॉल्व तो कर दिया, बट वो गलत क्यों हो गया। चाहे 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत हुए ना, उस 5 का कॉज जानो कि 5 क्यों गलत हुआ, और वो कैसे उसको एनालिसिस करोगे। उसको देखो कि 5 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो हमने क्या किया। तो सबसे पहले उसमें जाओ सिली मिस्टेक पे। ये सिली मिस्टेक बर्बाद कर देता है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कई बार गेट पेपर अटेम्प्ट दिए हैं, और ये सिली मिस्टेक ने मेरे को बार बार मेरे को ये बैक करता था। समझ रहे हो ना? तो सिली मिस्टेक में क्या क्या हो सकता है ये क्वेश्चन को रॉन्ग होने के लिए, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ जो जो ज़्यादातर स्टूडेंट को इशू होता है। इनफैक्ट मेरे केस में भी यही चीज़ हो रहा था।
तो सबसे पहले चीज़ें क्या हो सकता है क्वेश्चन को रॉन्ग होने में। पहले तो ये हो सकता है कि तुमने क्या करा है, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक करा है। अगर तुमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करा तो आंसर गलत आ गया। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो अलग ऑप्शन मिल गए होंगे, मार के निकल गए होंगे। नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप का होगा नेट वाला, तो उसमें तो पता ही है ऑप्शन रहते नहीं है, तो तुम्हारे पास जो कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा आंसर आया तुमने वही इंसर्ट कर दिया और आगे बढ़ गए। तो सबसे पहला जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ उसमें देखो कि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करा। अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करा तो इसका सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम कैलकुलेशन करो क्वेश्चन में तो तुम कैलकुलेशन पे थोड़ा उस टाइम में अपने आप को अवेयर रखो, कॉन्शियस रखो। मतलब ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हारा माइंड फुल्ली 100% उस क्वेश्चन के कैलकुलेशन पे तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। तो तुम्हें ये चीज़ें पे वर्क करनी है। अपने अपने नोटबुक एक बनाओ, मिस्टेक नोटबुक। टेस्ट सीरीज देने के बाद एक नोटबुक रखो और उसमें लिख दो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और किस टाइप का कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको देखो। डिवीजन में इसमें उसमें कुछ वैल्यू तो नहीं इधर उधर कर दिए, कुछ डेटा तो नहीं छोड़ दिए, फार्मूला में तो उल्टा पुल्टा कुछ नहीं लगा दिए। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक को पहले देख लो। तो पहला गलती होने का प्रोबेबिलिटी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है यूनिट का दिक्कत हो सकता है। यूनिट कभी कभी कुछ पूछा था कुछ और में, मिली वाट में पूछा था तुमने वाट में डाल दिए, या पूछा था मिली वाट में तुमने माइक्रो वाट में कुछ में डाल दिया वैल्यू उसका। तो यूनिट का एक एक थोड़ा सा फोकस करना, और यूनिट का ज़्यादा मिस्टेक होता है न्यूमेरिकल आंसर में, तो एक यूनिट को भी देख लेना। अच्छा, तीसरा और क्या हो सकता है कारण जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, तो तीसरा हो सकता है कि तुमने फार्मूला गलती लगा दी है। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता था, तुमने फार्मूला गलती उसका लगा दी है, या फार्मूला में कोई टर्म उल्टा पुल्टा हो गया। समझ रहे हो ना, मतलब हो सके कोई टर्म ऊपर नोमिनेटर में होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में लिख दिए, या फार्मूला ही गलती लगा दिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है इसको, तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब हमें फार्मूला को एक प्रॉपर एक बार गो थ्रू कर दो सारे फार्मूले को। फार्मूलों को एकदम रिफ्रेशमेंट चाहिए उसको, एक फार्मूला का रिफ्रेशमेंट दे दो, वो एकदम फार्मूला बेटर तरीके से एक रिवाइज हो जाएगा। तो फार्मूला को हमें देख लेना है कि फार्मूला रिलेटेड कोई गलती नहीं करा है, हम वो नोटबुक में लिख देंगे कि हमें फार्मूला में मैंने मिस्टेक करा है। अब मैं फार्मूला नेक्स्ट टाइम से मैं एक बार फिर से गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है जो जिसके वजह से क्वेश्चन गलत होता है, और ये बड़ा रेड पॉइंट है भाई, ये एकदम रेड फ्लैग है। क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है तुम्हारा कॉन्सेप्ट के वजह से, कॉन्सेप्ट के वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। ये बड़ा चिंता वाला बात है भाई। अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के वजह से गलत हो रहा है तब जाके देखो कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट तुमने गलत लगाया। और ये ना बड़ा सीरियस, इस पॉइंट को बड़ा सीरियस होके देखो कि उसमें पूछा क्या था और तुमने लगा क्या दिए, इसको एकदम फिक्स करो। और इसमें पता है क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि तुमने जो कोई चीज़ें पढ़ा है, तुमने जो थ्योरी, तुमने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा है, हो सके वो थ्योरी अप टू मार्क नहीं हो, जितना जिस लेवल का चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम उस लेवल में, उस डेप्थ में उस कॉन्सेप्ट को पढ़े ही नहीं होगे। तो क्या करोगे, इसको जाओ सेम थ्योरी, सेम टॉपिक के थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को फिर से जाके या तो स्टैंडर्ड बुक देख लो, या तुमने जो भी लेक्चर देखे, जो भी तुमने नोटबुक देखे, उसमें डेप्थ में जाके उस टॉपिक को पढ़ो, उसके दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब जाके देखो, पॉसिबल सिनारियो में जाओ कि क्या चीज़ें थी जो हमने मिस्टेक करा। तो इस पे बहुत, अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो इसमें बहुत अवेयर हो जाओ। मतलब वो डिजास्टर है, वो डुबा देगा, वो गेट एग्जाम को बर्बाद कर देगा, समझे ना। तो इस पे एकदम वर्कआउट करना, एकदम अभी से वर्कआउट करना कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक से हो रहा है तो मैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट करूँ। और मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, गेट में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के वजह से बहुत सारे लोग धक्के खा जाते हैं, नहीं होता है, अच्छे मार्क्स नहीं वो स्कोर कर पाते हैं। तो तुम्हें ये फोकस करनी है कि अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो उस पार्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जाके एक बार रिफ्रेश करो, रिवाइज करो अच्छे से, और कहीं कमी है तो और डेप्थ में थोड़ा पढ़ लो। और ऐसा ज़्यादा नहीं आएगा सब सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं, तुमने सीरियस तैयारी करा है ना, लास्ट के अभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने से अच्छे से तुमने सीरियस पढ़ा है, तुम रिपीटर हो तो तुम पहले भी पढ़े होगे। तो तुम अगर एक बार उसको जाके देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम उसको जाके नोट लिख लो, समझे ना। ठीक है, तो एक रॉन्ग वाला ये देख लेना। अच्छा, मेन जब रॉन्ग वाला क्वेश्चन जब सब देख लोगे तो उसके बाद अगला क्या बचेगा, अगला बचेगा हमारे पास, बचेगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो होगा उसमें सिर्फ जाके यही देख लो कि ये क्वेश्चन को मैंने क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया। तो उसके 2-3 फिर पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो ये हो सकता है
कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा लास्ट में, इसीलिए वो छूट गया। तो ये क्या बता रहा है आपको कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ गया ना। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगानी है ना, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, या उस क्वेश्चन को अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर पाया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पेन ही नहीं चला मेरे से। समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए देखो कि ये जो क्वेश्चन था ये कौन से कॉन्सेप्ट से था और ये क्या लगेगा। तो अगेन जाके थोड़ा सा थ्योरी को जाके पढ़ो। ये फिर तुमसे वही मांगता है कि अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करो। ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा कहीं ना कहीं ढीला है, लूज है, उसको थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है। समझे ना। तो यही करो। अच्छा, अगला क्या हो सकता है क्वेश्चन छूटने का कारण, तो तुम सॉल्व कर रहे थे, आधे रास्ते पे आए, उसके बाद आधे रास्ते पे आके तुमको तो उसका आंसर में ही कुछ नहीं पता चला रहा, अब आगे क्या करें नहीं करें नहीं समझ में। फिर ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा लूज है, ढीला है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन मेरे से अनअटेम्प्ट रह गया है। तो फिर इसको कैसे दूर करेंगे, वही है, थ्योरी पढ़ो। तो इतना सारा चीज़ें एक टेस्ट सीरीज में अप्लाई करो और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझे ना। और मैं एक लास्ट में एक अपने तरफ से एक टिप्स दे रहा हूँ। देखो, जब भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो गेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। ये कैटेगराइज मैं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का सेल्फ कैलकुलेशन है, बहुत बार गेट गेट दिया मैंने, अटैम्प्ट किया है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तीन तरह के जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे, एक इजी, एक मॉडरेट, और एक क्वेश्चन, एक तीसरा टाइप के थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो करना क्या है, हमें गेट में इजी वाले जितने क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर देने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर देने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में हमें अपना कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अगर वो सॉल्व हुआ तो ठीक है, ना तो अनअटेम्प्टेड छोड़ देना है। अगर तुमने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे इजी ऑल इजी क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, तुमने मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व कर लिए, तुम्हारे पास बढ़िया रैंक आ जाएगा गेट में। तुम्हें जो चाहिए ना गेट से, वो सब चीज़ें तुम्हें गेट से मिल जाएगा, तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाएगा। समझे ना। तो एक टेस्ट सीरीज में भी सेम ही चीज़ होता है। सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के ऐसे नहीं होते हैं जो तुमसे अनअटेम्प्टेड आ जाएगा। नो, उसमें 50% क्वेश्चन तुमको मिलेंगे जो इजी है, बाकी 30% क्वेश्चन मिलेंगे जो मॉडरेट है, अब बाकी लास्ट का 20% है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का, जिसमें थोड़ा या तो कैलकुलेशन बाई जो लेंदी है, या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेवी लग रहा है उसमें। तुम देख लेना, गेट का कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, और उसमें तुम देखो कि आसान क्वेश्चन भी तुम्हें लगेगा अरे यार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये तो सेमेस्टर में आते थे ऐसे। समझ रहे हो, बट वो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो ये कैसे क्लासीफाई करोगे, ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हें पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना। और कुछ कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन से फाइट नहीं करनी होती है हमें। हमारा हमेशा पर्पस है गेट देने का, हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मॉडरेट सॉल्व कर ले। समझ रहे ना, इजी ऑल इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मॉडरेट में 90% तक 80% तक इजी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर ले, और हार्ड वाला है अगर थोड़ा होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, रैंक आ जाएंगे, अच्छे रैंक आ जाएंगे। समझे ना। किसी को भी गेट में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, 70 to 80 मार्क्स में अच्छे, 70 मार्क्स में अच्छे रैंक आ जाते हैं। समझे। तो चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे तुम टाइम दोगे, अगर तुम्हारा ये 20 मिनट्स 22 मिनट्स अगर तुम इस वीडियो पे टाइम दोगे, तो मैं आप बता रहा हूँ ये टाइम तुम्हारे आने वाला अपकमिंग बहुत सारे टाइम को सेव कर देगा। समझे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, और एक एक बात जो मैंने बोला है वो मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस पे बोला हूँ, जो मैंने फेस करे हैं। इसको अप्लाई करो और देखो, डेफिनेटली इंप्रूव होगा, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा। इसके बाद भी तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम कमेंट करो, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगा। समझे ना। बट मैं बोलता हूँ, अगर तुम इन जो भी बात मैं बोला हूँ ना, अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी 2 महीने बचे हैं, तो एकदम बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, एकदम सिंसियरली सभी प्रिपरेशन करो। और भाई, प्रिपरेशन वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तुम अकेले घर में बैठ के कोने में तैयारी करता है, कोई तुम्हारे पास नहीं होते हैं। समझे ना। तो इस फेज को अभी अपने आप को संभाल लो, जितना भी टाइम है उसको ओनली प्रैक्टिस में दो। टेस्ट सीरीज को कुछ भी मार्क्स आएगा उससे डिमोटिवेट मत होना। मैंने शुरू में बोल दिया, टेस्ट सीरीज का दो ही पर्पस है, स्पीड बढ़ाना, एक्यूरेसी बढ़ाना, ये दोनों को बस इम्प्रूव करते रहो, चाहे मार्क्स जो भी है। समझे ना। जो भी मेथड मैंने बताया टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का और एनालिसिस करने का, इन दोनों को बस अप्लाई करते जाओ, और देखना
एक्चुअल गेट एग्ज़ाम के दिन जब तुम पेपर देने जाओगे ना, वो एक अलग वे में तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस होगा और तुम्हारे मार्क्स भी अलग तरीके से आएंगे, समझे। तो आई होप चलो समझ में आया होगा, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो वीडियो को पूरा देखो अच्छे से, और फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं कमेंट में आंसर करूँगा, ठीक ना। तो बाय बाय, टेक केयर।